दोस्तों, जितना अच्छा और हेल्दी खाना इंसान के जिस्म के लिए ज़रूरी है, उतनी ही अच्छी और पुरसकून नींद लेना भी इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे इंसान के जिस्म और दिमाग दोनों को फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन अगर किसी इंसान को नींद ना आए या उसकी नींद पूरी ना हो तो फिर देखते ही देखते ऐसा इंसान कई तरह की बीमारियों में घिर जाता है और फिर कुछ ही दिनों के बाद में उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हर इंसान की नींद का पूरा होना उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 5 लोगों को नींद नहीं आती है, यानी कि यह 5 तरह के लोग कभी भी पुरसकून नींद नहीं ले पाते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इन 5 लोगों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसा शख्स कभी भी पुरसकून नींद नहीं ले पाता है जिसने किसी के कत्ल का इरादा किया हो, क्योंकि किसी का कत्ल करना कबीरा गुनाह है और कल आखिरत में अल्लाह ने इसकी सख्त सज़ा रखी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और जो शख्स किसी इंसान का जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहेगा और अल्लाह ताला उस पर गजब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा। अल्लाह ने ऐसे इंसान के लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिखा था कि जो कोई किसी का कत्ल करे तो यह ऐसा है जैसे कि उसने तमाम इंसानों का कत्ल कर दिया, और जो किसी इंसान की जान बचाई तो यह ऐसा है जैसे कि उसने तमाम इंसानों की जान बचाई हो। इसका मतलब यह है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का यह जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स किसी के कत्ल नाहक का इरादा उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसानों की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसा इंसान फिर एक कत्ल करके दूसरा कत्ल करने से भी परहेज नहीं करेगा और इस तरह से फिर पूरी इंसानियत उसके जुर्म की जद में आ जाएगी। इसलिए याद रखें, यह एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसको आप कभी भी भूलकर ना करें और ना ही ऐसा करने का आप कभी इरादा करें। नंबर 2, जिसके पास मालो दौलत ज़्यादा हो और उसको किसी पर भरोसा ना हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसा शख्स भी कभी पुरसकून नींद नहीं ले पाता है जिसके पास में मालो दौलत ज़्यादा हो और उसको किसी पर भी भरोसा ना हो। ऐसा इंसान अपनी मालो दौलत को लेकर हर वक्त परेशान रहता है, जिसकी वजह से ऐसा इंसान सो नहीं पाता है। याद रखें, तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद इंसान आए, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो मिट्टी के ढेर बन गई। इसके बावजूद भी इंसान इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है और हर वक्त वो मालो दौलत जमा करने में लगा हुआ है। दौलत का अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही हक पर खड़े नजर आए, लेकिन आज ज़्यादा दौलत ने इंसान का दिमाग खराब करके रख दिया है और इंसान गरूर और तकब्बुर का शिकार हो गया है। और फिर यही वो वजह है जिस पर अल्लाह हरकत में आता है और फिर ऐसे इंसान को मौत के मुंह में डालकर इबरत का निशान बना देता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो कारून की है, जिसके खजानों की शोहरत आज इंसानों के लिए इबरत बनी हुई है। नंबर 3, जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हो और लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसा शख्स भी कभी पुरसकून नींद नहीं ले पाता है जिसने लोगों से बहुत सारी झूठी बातें कही हो या फिर लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए हों। हदीस पाक में आया है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम तैयार कर देगा। और यही नहीं, जिसने किसी मुसलमान को जलील और रुसवा करने की गरज से उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जहन्नुम के पुल पर रोक लेगा और फिर उसे अपने कहने के मुताबिक अजाब देगा। और अगर कोई इंसान किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाएगा जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता है तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला जहन्नुमियों के खून और पीप जमा होने के मुकाम में उस वक्त तक रखेगा जब तक कि वो अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अजाब ना पाले। इसलिए भूलकर भी आप किसी इंसान पर कोई झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं, वरना आपका भी हश्र बहुत बुरा होने वाला है। नंबर 4, जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन उसके पास में देने के लिए कुछ भी ना हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसा शख्स भी कभी पुरसकून नींद नहीं ले पाता है जिसके पास में जिम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन उसके पास में देने के लिए कुछ भी ना हो, यानी कि जो गरीबों की मदद ना करता हो। याद रखें, कायनात की सबसे बड़ी हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदजात है। इंसान, चरिंद, परिंद सब अपनी भूख के आगे बेबस हो जाते हैं।
यही वजह है कि मौजूदा हालात में बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बना हुआ है। इसलिए हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है कि वो अपने आसपास में रहने वाले गरीब लोगों का ज़रूर ख्याल रखे, उनकी मदद करे। यह काम अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है, यह अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुँचाओ, भूखे को खाना खिलाओ और कर्जदार का कर्ज अदा करो। और नंबर 5, जो किसी के इश्क में मुब्तिला हो और जुदाई से डरता हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसा शख्स भी कभी पुरसकून नींद नहीं ले पाता है जो किसी की मोहब्बत में मुब्तिला हो और वो जुदाई से डरता हो। याद रखें, किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती है। उस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया तबाह और बर्बाद कर सकती है और आपके डिप्रेशन को भड़का सकती है। कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को बहुत ही जल्द कबूल कर लेते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। यह आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलने पर मजबूर कर देता है। इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल्द ही मौत की शक्ल में निकल सकता है। हम आपको बता दें कि हाल ही में बरतानिया में हुए एक तहकीक में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है या फिर आधी रात को जाग जाते हैं, ऐसे लोगों में मौत का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तहकीक में 5 लाख छोटे बड़े लोगों को शामिल किया गया था, जिनसे दरियाफ्त करने के बाद में यह बात सामने आई कि जिन लोगों को नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों में मौत का खतरा 87% तक बढ़ जाता है। इसलिए याद रखें, इंसानी सेहत के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। नींद की कमी इंसान की सेहत खराब करती है। इसलिए आप इन 5 बातों से अपने आप को हमेशा दूर रखें, वरना आपकी भी नींद गायब हो जाएगी और आप भी डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, मुझे रात को पुरसकून नींद नहीं आती है और सुबह उठने के बाद में मेरे जिस्म में शदीद दर्द होने लगता है। या हज़रत अली, मैं क्या करूं? बस इतना सुनना था, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, रात को सोने से पहले कभी भी पेट भरकर पानी ना पीना और ना ही आधी रात को नींद से उठकर कभी पानी पीना। ये शख्स, याद रखना, जो इंसान दिन के वक्त में मुनासिब मिकदार में पानी नहीं पीता है तो फिर ऐसे इंसान के जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए फिर वो रात के वक्त में पानी पीना चाहता है, लेकिन नींद से उठकर ऐसा इंसान पानी पीकर फिर से सो जाता है और यह काम इंसान के जिस्म और गुर्दों पर बहुत बुरा असर करता है। और यही नहीं, इस काम की वजह से इंसान की नींद भी मुकम्मल नहीं हो पाती है और ना ही ऐसे इंसान का जिस्म सुकून पाता है। यही वजह है कि फिर सुबह उठते ही ऐसे इंसान का बदन दर्द करने लग जाता है। ये शख्स, याद रखना, अगर तुम पुरसकून नींद चाहते हो तो दिन के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो और सोने से कुछ देर पहले पानी पर सूर्य को असर पढ़कर पी लिया करो और उसके बाद में ना ही सोते वक्त पानी पिया करो और ना ही कभी नींद के बीच में उठकर पानी पिया करो। और अगर कभी रात को ज़्यादा प्यास लग भी जाए तो फिर उठकर सिर्फ इतना ही पानी पीना कि जिससे तुम्हारा मुंह गीला हो जाए, यानी कि तुम्हारा मुंह खुश्क ना रहे। ऐसा करके तुम अल्लाह के करम से पुरसकून नींद भी पाओगे और तुम हज़ारों तरह की बीमारियों से महफूज भी रहोगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।